नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति माए अप्रत्याशित बदलाव की, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई पाप की भूमि पर एक पुण्य का बीजारोपण किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले यूपी के प्रयागराज में लूकरगंज क्षेत्र में माफिया अतीक अहमद के कब्जे वाली ज़मीन को मुक्त कराकर एक साल के भीतर ही उस पर 76 फ्लैट बनाकर दबे कुचले वंचित और आवासहीन व्यक्तियों को आवंटित किए जाने के विषय में इन 76 फ्लैटों के आवंटन के लिए पात्र लोगों से आवेदन मांगे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 6000 से ज़्यादा आवेदन विभाग को प्राप्त हुए और इन आवेदनों का वेरिफिकेशन करने के पश्चात इनमें से 1600 व्यक्ति वास्तव में इन आवासों के लिए पात्र पाए गए और उसके बाद लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा आवंटन के माध्यम से चयनित इन 76 लोगों को उनके आवास की चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लाभार्थियों को सौंपी गई। जिन लाभार्थियों को यह आवास दिए गए हैं वह चाहे कोई हिंदू लाभार्थी हो या मुस्लिम लाभार्थी हो, सभी लाभार्थियों ने लगभग खुशी से सराबोर होकर आंखों से बह रहे आंसुओं के साथ मीडिया कर्मियों को बताया कि उनको तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके पास अब अपना मकान है या उनके सिर के ऊपर अब उनकी एक निजी छत आ चुकी है। और इन खुशी के आंसुओं की कीमत समझने का सामर्थ्य मैं समझता हूँ आज की परिस्थिति को देखते हुए किसी भी राजनीतिक दल में के पास नहीं है। यूपी में बाहुबलियों को अपने राजनीतिक दल में शामिल करने की जो एक होड़ है, इसकी एक काफ़ी लंबी परंपरा रही है। योगी जी के इस कदम से बाहुबलियों को अपने साथ जोड़कर रखने वाली राजनीतिक पार्टियों को भी एक सख्त संदेश जाएगा कि यदि इन राजनीतिक दलों ने अपना पुराना रवैया नहीं छोड़ा तो उन राजनीतिक दलों का जनता के बीच जो बचा खुचा वोट बैंक बचा हुआ है वह मतदाता भी उनसे धीरे धीरे दूर हो जाएगा और जनता योगी जी के इस प्रशासनिक मॉडल के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी। अगर योगी जी का यह मॉडल अन्य राज्यों ने भी अपना लिया तो यह तय मानिए कि देश के किसी भी राज्य में कोई भी बाहुबली पनप नहीं पाएगा और देश में कहीं भी कोई भी बाहुबली जनता को आतंकित करके अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि नहीं कर पाएगा। योगी जी के सरकार के दोनों कार्यकाल को मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग अभी तक योगी सरकार ने माफियाओं और बाहुबलियों की लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है अथवा अवैध निर्माणों को ध्वस्तीभूत किया है। अभी कुछ समय पहले तक जब योगी जी का बुलडोजर माफियाओं और बाहुबलियों की अवैध संपत्ति को और अवैध निर्माण को ध्वस्तीभूत कर रहा था तो मीडिया और
राजनीतिक दलों का एक वर्ग यह कह रहा था कि योगी जी का यह बुलडोजर मॉडल पूरे राज्य में एक विध्वंस और दहशत का प्रतीक बन चुका है। लेकिन अब योगी जी ने साबित कर दिया है कि योगी जी का यह बुलडोजर यदि माफियाओं के लिए विध्वंस और दहशत का प्रतीक है, तो आम जनता में जो दबे कुचले, वंचित और आवासहीन व्यक्ति हैं, उनके लिए निर्माण और संरक्षण के साथ साथ भयमुक्त होने का प्रतीक भी है। धन्य है यूपी की वह जनता जिसने योगी आदित्यनाथ जैसे तेजस्वी और निजी स्वार्थ से पूरी तरह से मुक्त राजनेता को अपना संरक्षक और प्रशासक के तौर पर चुना है। विवेकशील और जागरूक मतदाता के कारण ही आज यूपी पूरी तरह से भयमुक्त होकर एक कल्याणकारी राज्य की ओर, अथवा यह कह लीजिए कि राम राज्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुका है। और इस सब के लिए यूपी की इस जनता को मैं अपने दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। योगी आदित्यनाथ से पहले भी यूपी में जो सरकारें रही, सब की सब माफियाओं और बाहुबलियों के सामने नतमस्तक दिखाई देती थी। पहले की सरकारें हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बाहुबलियों को जेल तो भेज देती थी, लेकिन बाहुबलियों के साथ उन राजनीतिक पार्टियों या उन सरकारों का गठजोड़ इतना गहरा हो चुका था कि जेल में कैद बाहुबलियों को ताजी मछली खाने को मिलती रहे, इसके लिए उन सरकारों द्वारा जेल में तालाब तक बनवा दिए गए थे। अब उसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा बाहुबलियों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त करके उन स्थानों पर गरीबों के लिए मकान बनाकर जरूरतमंद आवासहीनों को मकान आवंटित कर दिए गए हैं। क्या इससे पहले की सरकारों से इस तरह के किसी कदम उठाने की कल्पना की जा सकती थी? अब फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को करना है कि वह किसके साथ खड़ा होना चाहेगी, और जनता को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि उनके आने वाली पीढ़ी का भविष्य कौन सुरक्षित करेगा। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और जब तक हम फिर आपके सामने हाजिर होते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, तब तक आप लोग भी कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।